इनको तो माता सीता से दिक्कत है। ये लोग वही है माता सीता से दिक्कत करने वाले। क्यों दिक्कत है? ये वही लोग, इनसे कहे जय सिया राम बोलने के लिए, जय सिया राम नहीं बोलेंगे। जय सिया राम इसलिए नहीं बोलेंगे, इनके एजेंडे में ये है। संघियों ने आज तक, अब जाके तो इन्होंने करा जब विरोध हुआ, महिलाओं को स्थान नहीं दिया। इनके संविधान अगर नहीं आती तो महिलाओं को वो मान और सम्मान नहीं मिलता। ये वही लोग हैं। आज श्री राम की बात करते हो, मैं तो कहता हूं माता सीता की बात करो, पहले जय सिया राम की बात करो। इसी देश में मिथिला भी है, इसी देश में अवध भी है, दोनों की बात करो, दोनों के एजेंडा। लेकिन नीतीश कुमार जी ने, सुनिए, श्री राम के मंदिर बन रहा है, पूरी दुनिया को बता रहे हैं ढोल पीट पीट के। लेकिन उसी बिहार के अंदर, मिथिला के अंदर, सीतामढ़ी में जन्मस्थली है सीता जी की, वहां मंदिर बन रहा है। नीतीश कुमार जी तो ढोल पीट के नहीं बता रहे कि हम भी माता सीता के मंदिर बना रहे हैं। लेकिन आप ढोल पीट कर क्या दिखाना चाहते हो कि हम धर्म की राजनीति कर रहे हैं? ये बताइए, मोदी जी ने कहा है कि रामलला के साथ 4 करोड़ पक्के घर भी उन्होंने बनवाए। सुनिए, मोदी जी ने जब 2019 का जब चुनाव के लिए जा रहे थे तो उन्होंने ये क्या कहा था कि जब 2022 में जब भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा होगा तो हर घर छत होंगे, 100 स्मार्ट सिटी होंगे, ये सर हर घर रोजगार होगा। तो मैं ये तो पूछना चाहता हूँ, कुछ नहीं पूछना था, हर घर छत की बात कर रहे हो। मुझे दिल्ली में ही आप चलिए, एक दिन सदन से बाहर आइए, एक सांसदों को भी भेजिए और आप ये बताइए कि कितने घरों में छत है, कितने घरों में छत नहीं, इसकी हकीकत तो बता दीजिए। आदर्श ग्राम योजना की बात कही थी आपने, आदर्श ग्राम योजना के तहत कितने आदर्श ग्राम बने? हर साल आदर्श ग्राम योजना बनाए, मतलब 543 सांसद हैं, 543 सांसद, मतलब हर साल अगर एक आदर्श ग्राम योजना के तहत एक ग्राम आदर्श बन रहा है तो आप 5 गुना मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब इतना भी नहीं कह रहा हूँ मैं, 100 आदर्श ग्राम दिखा दीजिए कम से कम मोदी जी, हम लोगों को तसल्ली मिल जाएगा। मैं सर, ये जो बता रहे हैं राम मंदिर के बारे में, ये बता रहे हैं, तो क्या मोदी जी ने हर चीज़ वो क्या खराब बताया? आप बताइए, मोदी जी ने क्या बताया? क्या रामलला का क्या बनाना खराब चीज़ है? सुनिए, मैंने रामलला के खिलाफ बोला? मीडिया जी आपकी रिकॉर्डिंग जरूर दिखाइएगा। मैं राम को इतना ही सम्मान करता हूँ जितना ये सम्मान करता है। कहीं इनसे ज़्यादा देशभक्ति की बात करेंगे तो अभी माप यंत्र होगा आपके पास, माप लीजिएगा किसके अंदर देशभक्ति ज़्यादा है। मैं समानता की, मैं मोदी जी के विचारों के खिलाफ हूँ। मोदी जी के विचारों के खिलाफ इसलिए वो कहते हैं नारी सशक्तिकरण की बात, लेकिन जब नारी के साथ मणिपुर के अंदर नंगा घुमाया जाता है और मणिपुर की जो महिलाएं दिल्ली के अंदर आती है तो उनकी बात नहीं सुनी जाती, तो उनके खिलाफत में खड़ा हूँ। मैं मोदी जी के खिलाफ इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि BHU के अंदर छात्रा के साथ गैंगरेप किया जाता तो मोदी जी उसके ऊपर अपना बयान दर्ज नहीं कर। मैं मोदी जी के विचार के खिलाफ इसलिए, भारतीय जनता पार्टी के विचार सदन के अंदर विपक्ष को हमेशा प्रथम भूमिका मिलती है, लेकिन इसी सदन में सांसदों की बर्खास्तगी अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने करने का दिखाया। तो मैं उनके विचारों के खिलाफ, रामलला के खिलाफ मैं तो कह रहा हूँ जय सीताराम कहता हूँ, लेकिन मैं किसी के मुझे कोई ये नहीं बता देगा मुझे किसकी पूजा करना है, किसकी पूजा नहीं करना है। मैं किसी पार्टी के एजेंडे के तहत नहीं चलूंगा। एजेंडे की बात नहीं है, एजेंडे जो है वो रामलला के बारे में वो बताया है, उन्होंने किया है। जो मोदी जी वो कर रहे हैं, वो क्या कांग्रेस ने वो पार्टी वो चीज़ किया है जो कांग्रेस ने हर चीज़ कर रहा हो? वो मैं इनका जवाब दे रहा हूँ। इन्होंने कहा जो कांग्रेस ने क्या मोदी जी ने कुछ किया, जो कांग्रेस ने क्या मोदी जी ने किया तो है, उसको बेचने का काम किया। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस की गलती ये थी कि उन्होंने IIT दिया, उन्होंने IIM दिया, उन्होंने वेल दिया, उन्होंने गेल दिया, उन्होंने सेल दिया, उन्होंने रेल दिया, उन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया दिया, और उन्होंने लोगों को हक और अधिकार से जीने का एक अभिव्यक्ति की आज़ादी दी उन्होंने। और बात ये कह रहे हैं कि उन्होंने क्या दिया उन्होंने, और मोदी जी ने उन सारी चीज़ों को जो कांग्रेसियों ने दिया था उनको बेचने का काम मोदी जी ने किया। अब क्यों भाग रहे? साथी को बुलाइए, मैं कहता हूँ। और यही मोदी जी ने दंगा भी दिया था, ये भी तो बताइए। दंगा कांग्रेस ने हाशिमपुरा दिया था, भागलपुर दिया था बिहार का, इसके अलावा कांग्रेस ने मुजफ्फरनगर दिया था, इसके अलावा कांग्रेस ने मेरठ दिया था, इसके अलावा कांग्रेस ने महाराष्ट्र मुंबई दिया था। ये सब भी तो बताया जाए। अभी एक मिनट बोलने का, हम बहुत धैर्य से बोलते हैं, झगड़ा हमको नहीं करना है। राम मंदिर अगर बन रहा है तो इसमें डिस्प्यूट का मुद्दा कहाँ है? हम मुसलमान हैं, हम हाफिज़ कुरान भी है, सुन लीजिए मेरी बात। और हम किसी पार्टी के समर्थन या इससे बात नहीं कर रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर राम मंदिर बन रहा तो देश एक ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रहा। राम मंदिर देखने के लिए सिर्फ देश भर के लोग नहीं आएंगे, पूरी दुनिया से लोग आएंगे। पूरी दुनिया से लोग आएंगे तो इकोनॉमी जो है राम के आसपास ही घूमेगी। तो प्रॉब्लम कहाँ है? पर रोजगार का क्या है? रोजगार नहीं मिल रहा युवा को।
रोजगार नहीं मिल रहा, ये वही लोग कह रहे हैं जिनको कांग्रेस का झंडा से बहुत ज्यादा मतलब है। सर मैं इनका कोर्ट एक चीज़ करना, इन्होंने कहा कि रामलला के खिलाफ, मैं भैया मैं रामलला के खिलाफ नहीं हूँ, मैंने कभी भी नहीं कहा। सुने और बात मैं उनके बेचारे खिलाफ, आपने कहा दंगे की बात कही, मैं कहता हूँ यही भारतीय जनता पार्टी है। उस टाइम के हिंदू महासभा की बात करना चाहूँगा, जब आज़ादी की लड़ाई में पूरा कांग्रेस अंग्रेजों के खिलाफ था, तो हिंदू महासभा ने 1936 और 1943 के चुनाव में मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाने के देश के 2 टुकड़े करवा दिए, तो आज अखंडित भारत की बात करते हैं। अब सुने, अब बात दंगे की बात, दंगे की, अब सुने, ये जिस कांग्रेस की बात कांग्रेस ने अपने, सुनिए, कांग्रेस ने अपने 3 प्रधानमंत्री की शहादत इसी देश के लिए दिया है। आपको पता है लाल बहादुर शास्त्री जय जवान और जय किसान की बात की तो अपनी जान दे दिया इन्होंने। आप बात करते इंदिरा गांधी, जब उन्होंने खालिस्तानी सोच को खत्म किया इस देश से, आतंकवादी और बांग्लादेश बना के पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवा के देश की अस्मिता को बढ़ाने का काम किया, तो उन्होंने अपनी जान से खेल का। राजीव गांधी जब तमिलनाडु श्रीलंका के लोग जब तमिलनाडु श्रीलंका मिलने को तैयार थी, तो उन्होंने अपने जान देकर देश को सुरक्षा करने का काम किया। इस कांग्रेसियों की बात करते हैं आप, ये बात करते कांग्रेस को बलिदान और कांग्रेस को देने की बात करते हैं। देखिए मैं मैडम इससे मैं सहमत हूँ, 1 मिनट रुक जाइए, मैं सहमत हूँ इस बात से और उन सबको मैं तहे दिल से नमन करता हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन आप ये पिछले 9 साल, अभी 9वां साल चल रहा, आखिरी अब चुनाव होने वाला है, इतने दिनों में नरेंद्र मोदी ने कितना दंगा करा दिया, एक बताइए। 2002 का दंगा याद है कि ना? गोधरा कांड, सुनिए, गोधरा कांड में जिस पोस्टर के नाम से भारतीय जनता पार्टी ने तमाम राज्यों में चुनाव लड़ने की कोशिश किया और चुनाव लड़ा, आज वही पोस्टर बॉय के नाम, पोस्टर, मैं आराम से बात करता हूँ, तर्क पे बात, वही पोस्टर बॉय की हकीकत आपको पता है क्या है? पोस्टर बॉय की हकीकत क्या है कि आज वो सड़क पे बैठ के अपना काम कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी और संघी की हकीकत मैं बता देता हूँ आपको पता नहीं होगा। पिछड़े वर्ग और दलित वर्ग के जो लोग हैं, जो युवा हैं, उनको कट्टर हिंदू बनाने का काम तो करेंगे, लेकिन उनके जो तमाम जो संघी में बैठे लोग हैं वो खुद को सनातनी कहेंगे। क्यों? अगर दंगा होगा तो हाथ में कलम और किताब की जगह किसी को पत्थर देने का काम करेंगे, तो पिछड़े वर्ग के युवा को करेंगे। आप बताइए, अगर वो हक और अधिकार की बात कर लेंगे तो उनको देशद्रोह के नाम से जेल के अंदर डालने का काम इन लोगों को ही करेंगे, पिछड़े वर्ग। तो सबसे ज़्यादा अपमान और सबसे ज़्यादा अगर कोई शोषित है इस सरकार में तो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको समझना चाहिए। मैं इसलिए कहता हूँ आपका यूज किया जाता है धर्म के धार्मिक भावना के आधार पर। आप शिक्षा की बात कीजिए, आप अपने रोजगार की बात कीजिए, आप अपने हक और अधिकार की बात कीजिए, आप इस धार्मिक उन्माद के राजनीति और रणनीति में मत आइए, नहीं तो आपको फिर वही आज़ादी से पहले संविधान लागू नहीं था, फिर वही लागू हो जाएगा और आपके ऊपर राज किया जाएगा और आप शोषित रहोगे, इधर उधर भटकते रहोगे बस।